नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मिंदा। जीजी माँ ने गांव से राशन और खूब सारी सब्जियां भेजी हैं। कहाँ रखवा दूँ? देवरानी नब्या ने अपनी जेठानी कनक से पूछा। तुम और तुम्हारे गवार घर वाले यहाँ यह सब मिलता नहीं क्या, जो तुम्हारे माता पिता इतनी दूर से ट्रक में लोड कर सारा सामान यहाँ भेज देते हैं? पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है। कभी माल से सामान लाने का सोचो, उससे पहले ही सारा कुछ आ जाता है। भाभी, इसमें बुराई ही क्या है? शहर में रहते हुए भी हमें शुद्ध और देसी चीज़ें घर बैठे ही खाने को मिल रही हैं। जहाँ लोग शुद्ध चीज़ों के लिए तरसते हैं, वहाँ बिना मेहनत किए ही सब हाजिर है। तुमसे यही उम्मीद थी देवर जी। एक तो पहले से ही आप इस गंवार से शादी करके ले आए, और अब ऊपर से इसके लिए अपनी भाभी पर ही चिल्ला रहे हैं। भूल गए क्या? मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मेरी छोटी बहन से शादी की होती तो आपका स्टैंडर्ड कुछ और ही होता। खैर, मुझे क्या, अपने कमरे में ही सब रखवा लेना। पूरा घर गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। पर भाभी, इससे पहले अनूप कुछ कहता, नव्या ने हाथ पकड़ उसको रोक लिया। भाभी, ऐसे कैसे कर सकती हैं? इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना भाभी का। नहीं, आगे से मैं अब उनको, तुम्हारा और तुम्हारे मायके वालों का मजाक नहीं बनाने दूंगा। भाभी दिल की बुरी नहीं है, आजकल उन पर ऑफिस का वर्कलोड शायद कुछ ज़्यादा ही है, और फिर ऋचा और वंश के पेपर का भी प्रेशर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बात आई गई हो गई थी, पर अक्सर ही कनक नव्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जबकि वो भी अच्छे से जानती थी कि उसके ऑफिस जाने से उसके घर वापस आने तक नव्या ही थी जिसने घर बच्चों सभी कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा था। कुछ दिन पहले की ही बात थी, जब कनक ने अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया था। तब उसने नव्या को कमरे से बाहर ही नहीं आने दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सहेलियों को पता चले कि उसके देवर ने एक गांव के परिवेश में पली लड़की से शादी की है। कनक शुरू से ऐसी नहीं थी, पर जब से उसके देवर अनूप ने उसकी चचेरी बहन निधि से शादी ना करके अपनी मनपसंद की लड़की नव्या से शादी की है, तभी से वो उन दोनों से बहुत नाराज़ थी। अनूप को तो तब भी उसने माफ़ कर दिया था, पर कोई गलती ना होते हुए भी वह नव्या से कभी भी खुश नहीं हो पाई। समय अपनी गति से चला जा रहा था कि एक दिन कनक को अपने ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। बच्चों की और पति की पूरी जिम्मेदारी नव्या पर छोड़ वो अपने काम से निकल जाती है। 2 ही घंटे बीते थे कि खबर आ जाती है कि कनक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी भले व्यक्ति की वजह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सब लोग तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सीट बेल्ट लगी होने की वजह से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल मरीज अभी बेहोश है, बाकी रिपोर्ट्स आने पर पता चल जाएगा। मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ अंदरूनी चोटें हैं। चेहरे पर से चोट के निशान समय के साथ चले जाएंगे। महीने 2 महीने में बिल्कुल सही हो जाएंगी। तब तक आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हिदायत देकर कनक को अस्पताल से छुट्टी दे देता है। घर वापस आते ही नव्या कनक की पूरी जी जान से सेवा करती है, जल्दी उसके घाव भर सकें। इसलिए रोज़ सुबह शाम ज़बरदस्ती दूध में हल्दी घोल कर देना, बाथरूम में खुद ही पकड़ कर ले जाना। अपने घरेलू नुस्खों से, उसके तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे बदन की मालिश करना। हफ्ते भर में ही कनक को आराम मिलना शुरू हो गया था। एक सुबह, नव्या, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर समय इतना बुरा भला कहा, हमेशा तुम्हारे पहनावे और बोली का मजाक उड़ाया। उसके बावजूद भी तुम सब कुछ भुला दिन रात मेरी सेवा करने के लिए समर्पित रही। इतना तो कोई अपना खास भी नहीं करता। अगर मैं अपने पैरों पर फिर से इतनी जल्दी सही सलामत खड़ी हो पाई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे घरेलू नुस्खों की वजह से। हमेशा तुम्हें अशिक्षित और गंवार समझा, पर असल में शिक्षित होते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ अशिक्षित जैसा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं, आपको मुझे डांटने फटकारने का पूरा हक है।
माफ़ी मांगकर मुझे यूं शर्मिंदा ना करें, कहते हुए नव्या ने झुककर अपनी जेठानी कनक के पैर छू लिए। देवर जी, क्या आप अब भी अपनी भाभी से नाराज हैं? कनक ने अपने कान पकड़ते हुए अनूप से पूछा। भाभी माँ से भी कोई नाराज होता है क्या? मैंने तो अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप और भैया की वजह से हूँ। पर भाभी, पर क्या भैया, अब जब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं तब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यहीं पास के में एक फ्लैट ले लिया है। अब से मैं और नव्या वहीं रहेंगे। भैया तो सब जानते हैं। ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक आपके साथ ये हादसा हो गया। पर ये सब क्यों, कब, कैसे? एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न कनक ने पूछ डाले। अब तो सब कुछ सही भी हो गया है और आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। कनकपति सौरभ से गुस्सा होते हुए बोली। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। मैंने ही मना किया था। आप बड़ी हैं, माँ समान हैं। आपका कुछ भी कहा सिर आंखों पर मैंने भी नव्या से शादी करते वक्त कुछ वादे किए थे और उन्हें पूरा करना भी न केवल मेरी जिम्मेदारी है बल्कि मेरा दायित्व भी है। मैं रोज़ रोज़ अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को चोट पहुँचते नहीं देख सकता। भाभी, ज़रूरी नहीं हर बार रिश्तों को सच की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी अवसर की ज़रूरत पड़े। अगर आपके साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो आप अभी भी नव्या के साथ वही बर्ताव करती। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर हमारे लिए छोटा भी पड़ता था। इसीलिए मेरा और नव्या का यहाँ से जाना ही बेहतर है। पास रहकर दिलों में दूरी रहे, उससे बेहतर दूर रहकर आपस में प्यार और मिलाप रहे, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इतनी जल्दी ये सब फैसला? कुछ समय तो मुझे अपनी छोटी बहन नव्या के साथ बिताने दिया होता। भाभी, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाएं तभी सही रहते हैं। नव्या और अनूप दोनों ने अपना सामान लिया और अपने नए घर के लिए निकल गए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।